हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किलली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न सीरीज का पार्ट 14 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लैग और पेरेंट्स चार्ट पैटर्न के बारे में। और आपको इन चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा चार्ट पैटर्न है और हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है चार्ट पैटर्न में, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी चार्ट पैटर्न की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फ्लैग और पेनेंट चार्ट पैटर्न। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, ये एक झंडे की आकृति का होता है। और पेनेंट का मतलब होता है एक झंडी, यानी कि एक पताका। ये एक पताका की आकृति का होता है। फ्लैग और पेनेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट्स, जो हमें बताता है कि अभी तेजी का ट्रेंड चल रहा है और ये तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। दूसरा होता है बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट, ये बताता है कि अभी मंदी का ट्रेंड चल रहा है और आगे भी मंदी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। करते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न की। इसमें क्या होता है कि जो पहला ट्रेंड होता है वो शार्प अप ट्रेंड होता है, यानी कि बिल्कुल अप ट्रेंड की तरह चलता रहता है, जिसको हम फ्लैग का पोल भी बोलते हैं, यानी कि झंडे का डंडा भी बोलते हैं। ये अपना पहला रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन पीरियड में चलता है और अपने छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है। जब हमें दो रेजिस्टेंस दो सपोर्ट मिल जाए तो हमें दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। और दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और जो इसका झुकाव होगा पैरेलल लाइन का वो नीचे की तरफ होगा। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो पता चल जाता है कि मार्केट में दोबारा से तेजी का ट्रेंड आ चुका है। अब बात करते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट की। इसमें भी शार्प अप ट्रेंड रहेगा, जिसको हम फ्लैग का या पेनेंट्स का पोल बोलते हैं। तो ये अपना पहला रेजिस्टेंस लेगा और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाएगा और अपने छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा। अब हमें दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, और दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। पर फ्लैग में और पेनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, उसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन पेनेंट्स चार्ट में ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे आकर क्रॉस ओवर करेंगी। ठीक है, ये एक ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब बात करते हैं बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न की। इसमें शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, जिसे हम फ्लैग का पोल बोलेंगे। प्राइस नीचे की तरफ आता है, अपना पहला सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है और एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। इसमें ये अपने छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। जब हमें दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट मिल जाए तो दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, और दोनों सपोर्ट को टच करते हुए एक सपोर्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, जो सपोर्ट लाइन होगी। इन दोनों लाइनों का झुकाव ऊपर की तरफ रहेगा और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे निकल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में अब दोबारा से फिर से मंदी का ट्रेंड बरकरार हो चुका है। अब बात करते हैं बियरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट की। इसमें भी शार्प डाउनवर्ड ट्रेड होगा, ठीक है, जिसको हम पेनेंट का पोल बोलेंगे। ये अपना पहला सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है और एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है और अपने छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। जब हमें दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे
और दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों ट्रेंड लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस ओवर होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लैग और पेनेंट में यही डिफरेंस है। फ्लैग में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पेनेंट चार्ट में ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्रॉस ओवर करती हैं और इनका झुकाव ऊपर की तरफ रहता है बेयरिश कंटिन्यूएशन में। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे निकल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में दोबारा से मंदी का ट्रेंड आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमें बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग और पेनेंट में ट्रेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग चार्ट की। सबसे पहले हमें दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, यानी कि जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो कैंडल ब्रेक करती है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की तो हमारा टारगेट कितना होगा, जहां से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ है, जहां से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको हम पॉइंट ए मानेंगे और जहां हमारा पहला रेजिस्टेंस बना है उसको हम पॉइंट बी मानेंगे। तो हमारा टारगेट कितना होगा, पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। ये जितने भी हमारे पॉइंट होंगे यही हमारा एंट्री के बाद हमारा टारगेट होगा। अब बात करते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट की। इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले चार्ट में दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस ओवर होनी चाहिए। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, जो लाइन रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है उससे नेक्स्ट वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो लाइन कैंडल ब्रेक करती है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की तो हमारा टारगेट कितना होगा, हमारा टारगेट होगा जहां से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको हम पॉइंट ए मानेंगे और जहां हमारा पहला रेजिस्टेंस है उसको हम पॉइंट बी मानेंगे। तो पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी यही हमारा टारगेट होगा एंट्री के बाद ऊपर की तरफ। करते हैं बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग और पेनेंट चार्ट में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लैग चार्ट की। मार्केट में डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हमें दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे निकल जाता है, जो कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है उससे नीचे वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो कैंडल ब्रेक करती है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें टारगेट की तो जहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको हम पॉइंट ए मानेंगे और जहां हमारा पहला सपोर्ट है उसको हम पॉइंट बी मानेंगे। तो पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी यही हमारा टारगेट होगा एंट्री के बाद नीचे की तरफ। अब बात करते हैं कि हम बियरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और पेनेंट में ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉसओवर होनी चाहिए। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है, यानी कि जो कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है उससे नीचे वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो कैंडल ब्रेक करती है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की तो जहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको हम पॉइंट ए मानेंगे और जहां हमारा पहला सपोर्ट बना है उसको हम पॉइंट बी मानेंगे। तो पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी यही हमारा टारगेट होगा एंट्री के बाद नीचे की तरफ।
तो दोस्तों आज हमने बात की फ्लैग और पेनेंट चार्ट पैटर्न की, जो दो तरीके से काम करता है, बुलिस और बियरिस भी। चार्ट पैटर्न की और वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप इंडिकेटर्स की वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।